विकी इंग्लिश स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस। स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहां बच्चों ने देशभक्ति के गीत और भाषण प्रस्तुत किए। वहीं बच्चे देश के हीरोज के अवतार में नजर आए। स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहां बच्चों ने देशभक्ति के गीत और भाषण प्रस्तुत किए। वहीं बच्चे देश के हीरोज के अवतार में नजर आए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के चेयरमैन वकील खान जी उपस्थित थे। इन्होंने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम को आरंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा बच्चों की रैली और रोड यात्रा भी रही। इस यात्रा के तहत बच्चों ने सभी को संदेश दिया कि सभी धर्म एक हैं और एकता में ही बल है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय जाता है स्कूल के चेयरमैन वकील खान साहब और स्कूल की प्रिंसिपल शबाना खान और साथ ही सभी टीचर्स और बच्चों को। अपने देशवासियों को बीके इंग्लिश स्कूल की तरफ से और शबाना खान एकेडमी की तरफ से दिल के गहराइयों के साथ गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हमने जो ये एक यूनाइटेड इंडिया की रैली निकाली है, उसके पीछे बेस ये है कि आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह का वातावरण है, भेदभाव नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बन चुका है काफ़ी हद तक। तो इसलिए ज़रूरी हमने समझा कि रैली के माध्यम से हम देशवासियों को संदेश दें कि हम एक हैं, एकजुट हैं और एक साथ हैं। इसीलिए हमने जहां एक तरफ डिफेंस के लोगों को पेश किया, जंगे आज़ादी में जिन सुरमाओं ने कुर्बानियाँ दी उनको पेश किया, साथ ही साथ कला के दरमियान में या शिक्षा के दरमियान में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको हमने पेश किया। आपने देखा है कि अलग अलग तरीके के जो ट्रैक थे उसमें अलग अलग वेशभूषाओं के लोग थे। एक लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी साउथ इंडियन सभी लोग थे। बच्चों ने भी स्लोगन उसी ढंग के दिए, एकता का संदेश दिया। टीचरों ने एकता का संदेश दिया। आज देश में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो भाईचारे की ज़रूरत है, आपस में भाईचारा का माहौल बनाने की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये रैली का प्रोग्राम आयोजन किया। यूनाइटेड इंडिया के हिसाब से भारत एक है, इस हिसाब से बड़ा अच्छा प्रतिसाद रहा। आपने देखा, साथ में आप चल रहे थे, जनता ने बड़े सराहनीय अंदाज में बच्चों का स्वागत किया। जो देश के जो पूर्वज थे जिन्होंने आज़ादी में अपनी अपनी बलिदान दिया था, उनकी तस्वीरें थी, चाहे भगत सिंह के रूप में हो, सुभाष चंद्र बोस के रूप में हो, महात्मा गांधी के रूप में हो, वल्लभ भाई पटेल के रूप में हो, मौलाना आज़ाद के रूप में हो, हसरत मोहानी के रूप में हो या सरहदी गांधी के रूप में। हमने जो जंगे आज़ादी में जिन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उनके भी हमने फ़ोटो लगाए, नाम के साथ में लगाए, उनको हमने याद किया। काफ़ी लोगों ने इस बात को सराहा। मैं एक बार फिर से बीके इंग्लिश स्कूल के जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, ख़ास तौर से शबाना खान जो हेड है स्कूल की, कोऑर्डिनेटर बिलाल खान और कोऑर्डिनेटर सद्दाम खान, अकील खान और अतीक खान जो स्कूल के अच्छे वेलविशर हैं, इन सब को अच्छे कार्यक्रम के लिए टीचरों के साथ साथ इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, स्कूल की तरफ से देश के सभी राज्यवासियों को दिल की गहराइयों के साथ आज़ादी की मुबारकबाद। इस रैली के उद्देश्य से अपने देशवासियों की जो यूथ पीढ़ी है उसको क्या समाचार देना चाहेंगे? हमने ये कोशिश की है कि यूथ को एकता का संदेश मिले, हम एकजुट हैं, ये संदेश उनके दिल में जाए। और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जंग आज़ादी में, गालियाँ और लाठियाँ खाई, जेल गए, शहीद हुए, उनके दरमियान में हमने उन शहीदों के नामों को उजागर किया है
और ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप याद करें कि ये देश की आज़ादी में किनकी भूमिका रही, उनके नाम आपके जवानों के ज़हन में होना चाहिए और उनके बारे में सम्मान उनको होना चाहिए, उनकी जानकारी उनको लेनी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, सही ढंग से इतिहास पढ़ना चाहिए जो सही रूप से है। नफ़रत के माहौल में नौजवानों की बड़ी भूमिका है देश को बनाने में। हम चाहेंगे कि नौजवान एकजुटता का पैगाम अपने दिल में रखें, देश को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ में मिलकर लेके चलें। एक्चुअली ये रैली जो है एक मैसेज के तहत जो है हमने आज निकाली थी। जैसे कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज हमारा समाज जो है बढ़ रहा है कि जात पात की बात आती है, हर वक्त हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो इतना जो नफ़रती माहौल है उसी के लिए हम बच्चों के अंदर जो है ना ये एहसास डालना चाहते हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आपका वतन जो है, जब आपके वतन का जो समाज है वो जब इस तरीके से बढ़ जाता है तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसे जोड़ने के लिए निकले। और उसी जोड़ने के लिए हमने अपना मकसद जो है यहाँ पर रखा कि यूनाइटेड वी स्टैंड। वो शेर है कि इख्तिलाते रंग बू से चमन में बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, कि हम हर एक जात को लेकर, हर एक मज़हब को लेकर हमें सबको मिलकर एक साथ रहना होगा। आप देख रहे हो किस तरीके से कि अगर एक दलित मंदिर में पहुंच जाता है तो उसको अभी भी मारा जा रहा है। एक दलित बच्चे को बस मटके से पानी पिया है उसने तो उसको उसके टीचर ने जो है वो मारा है और इतना मारा है कि उसने अपनी जान उसे अपने हाथों से मतलब उसकी जान चली गई। तो आज भी हमारा समाज जो है वही पिछली बातें लेकर चल रहा है। तो हमें ये जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि हमें एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। स्कूलों में ये मैसेज जो है वो ज़्यादा रूट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ही जो है हमारे देश का जो फ्यूचर बनते हैं। अगर हमने यहाँ से अपने फ्यूचर को संभाला और उनको ये मैसेज के लिए खड़ा किया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे जाकर वो भी एक बेहतर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे हम ये बात रखते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड इफ़ वी डिवाइडेड वी फॉल। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम स्टँड सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।